दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी ने दोबारा से बुला लिए होते हैं और ये रिजेक्टेड पीस रहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ड्रू नाम के एक आदमी को जो कि हेलीकॉप्टर से अपनी कंपनी के सीईओ से मिलने जा रहा होता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होते हैं, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर से कूद के वहीं पे सुसाइड कर ले। अब ये जो आदमी रहता है ये एक शू डिज़ाइनिंग कंपनी में काम कर रहा होता है। पिछले 8 सालों से इसने इस कंपनी को बहुत तरक्की दिया, लेकिन इसका एक डिज़ाइन जिसका नाम मरकरी रहता है वो सबसे बड़ा फ्लॉप साबित होती है मार्केट के लिए और कंपनी को इसके वजह से 952 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। करीबन मान लो तो यहाँ पर 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिसकी वजह से सीईओ ने इसे अपने पास मिलने बुलाया होता है। जब ये जाता है सीईओ के पास मिलने तो सीईओ इसका बहुत बेइज्जती करता है और इससे कहता है, देखो हमारी कंपनी दुनिया की जानी मानी शू ब्रांड है, मैं पैसों का चिंता नहीं करता, मैं अपनी कंपनी के रेपुटेशन की चिंता करता हूँ और तुम जाने माने शू डिज़ाइनर हो, तो लेकिन अब मैं तुम्हारे करियर को ख़त्म कर दूंगा। तुम कहीं जूता नहीं बना सकते और उसे वहाँ से बेदखल कर देता है, मतलब उसे वहाँ से भगा देता है। जाते वक्त उसे उसकी रास्ते में गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम रहता है एलिना। वो जब इससे मिलती है कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना ज़रूर। इसके बाद ये वहाँ से चला जाता है और घर पे जाके इसका बिल्कुल तरीके से मूड ऑफ डिप्रेस रहता है। घर जाते ही वो अपने ड्रॉर से चाकू निकालता है और अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद पड़ता है उसके घर में बहुत सारे सामान हैं, तो सबसे पहले वो अपने घर के सारे सामानों को ले जाकर रोड पर रख देता है। फिर उसके बाद वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसने एक मशीन बनाया रहता है आत्महत्या करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ बैठा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। एक बार बजता है तो इग्नोर कर देता है, लेकिन जब दूसरी बार बजता है तो वो उसे उठाने चला जाता है और फ़ोन पे रहती है उसकी बहन, जो उससे फ़ोन पे कहती है, भाई भाई अब हमारे पिताजी नहीं रहे और पिताजी के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, तो प्लीज़ तुम घर पे आओ और माँ को संभालो। इसके बाद जब ड्रू अपने खिड़की से बाहर देखता है फ़ोन काटने के बाद, तो देखता है कुछ चोर आए होते हैं और उसके सामान को लूट के ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आज तो भाई बिना मेहनत किए इतना ढेर सारा माल मिल गया। इसके बाद ड्रू कहता है, चलो बाद में मरूंगा, पहले जाते हैं घर की हालात देखने। इसके बाद जब ड्रू जाता है तो उसकी माँ का हालत बहुत ख़राब रहता है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और उसकी बहन कहती है, देखो भाई जो हमारे पिताजी हैं वो एलिजाबेथ टाउन गए हैं जो कि केंटुकी में है और वहाँ पे उनका हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गया है। यहाँ पर जो उसकी बहन रहती है और उसकी माँ रहती है ये वहाँ पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि एलिजाबेथ टाउन में उसके पिता के परिवार वाले रहते हैं, मतलब माता पिता भाई बहन उसके चाचा वगैरह वहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे उसकी माँ और उसके जो पिता के परिवार वाले रहते हैं उनके भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होता है, जिसके कारण उनकी माँ और बहन जाने से मना कर देते हैं और ये जिम्मेदारी वो लोग कहते हैं तुम पूरा करोगे, तुम्हें वहाँ पर जाना है और उनकी लाश को क्रिमटाइन कराना है। क्रिमटाइन मतलब उनकी लाश को पहले जलवाना है, फिर उनकी अस्थियां लेकर यहाँ आ जाना, हम उनकी यहाँ पे मतलब अंतिम संस्कार कर देंगे पानी में बहवा कर, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है उस टाइप का यहाँ पे प्लान था। इसके बाद जो ड्रू होता है वो एक सफ़र पे निकल चलता है, प्लेन से वो जा रहता है, लेकिन ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है, जिसकी वजह से रास्ते में उसे एक एयर होस्टेस आती है और जिसका नाम रहता है क्लेयर। ये उससे आगे कहती है, सर हम आपको लकी कस्टमर होने के नाते अपने फर्स्ट क्लास सर्विस में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रू कहता है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए मैं यहाँ खुश हूँ। क्लेयर कहती है, सर दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल ये प्लेन पूरी तरीके से खाली है और इसमें 10 से 12 पैसेंजर हैं, तो मैं बार बार यहाँ चल के तो आ नहीं सकती ना, तो इसलिए आप वहीं चलिए, वहाँ आराम से बैठिए और मैं आपसे बात करूँगी, कंपनी दूंगी, प्लीज़ सर चलिए। ड्रू मान जाता है, उसे फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ड्रू फर्स्ट क्लास में काफ़ी आराम के साथ जा रहा होता है। जो क्लेयर रहती है वो उसे बार बार लाइन दे रही होती है, वो ड्रू से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो। ड्रू से वो सारी बात बता देता है। इसके बाद क्लेयर उससे एक मैप मांगती है और उस पर सब कुछ लिख देती है कि कहाँ कहाँ जाना है, किधर से आपको गली मोड़ना है और कैसे आप वहाँ पहुँच पाएंगे, और कहती है मैंने नीचे अपना नंबर भी लिख रखा है, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा वहीं पर घर है। अब जो क्लेयर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिल लड़की रहती है, बिल्कुल नहीं कहते हैं कोई लड़कियां ऐसी रहती है जो बहुत, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत वो लोग खुले विचारों की होती हैं, ऐसी लड़कियां अधिकतर अमेरिका में ही मिलती हैं, मैं बताता हूँ।
इसके बाद वो प्लेन मतलब रुक जाता है और जाते वक्त जो क्लेयर रहती है उसे आखिरी वक्त तक लाइन देने की कोशिश करती है। लेकिन अब जो बेचारा यहाँ पर ड्रू है उसको तो अपनी जॉब जाने का गम है। एक हफ्ते बाद उसका अखबार में गलत फोटो छपने वाला है, उसकी बेइज्जती होने वाली, तो उसे सारे टेंशन रहते हैं, इसलिए वो क्लेयर को समझ नहीं पाता और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लेयर बेचारी आखिरी समय तक प्रयास करती है उसकी अटेंशन को पाने में। क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड रहता है जिसका नाम रहता है बेन, और ये काफ़ी ज़्यादा काम काजू रहता है, इसको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, जिससे से क्लेयर हमेशा मतलब अकेलापन में बहुत परेशान रहती है और बस वो एक दोस्त बनाना चाहती थी हमेशा से। अब इसके बाद दोस्तों में ड्रू को दिखाया जाता है। ड्रू एक कार रेंट करता है और फिर वो एलिजाबेथ टाउन अपने परिवार के पास जाता है जो कि उसके पिताजी का परिवार रहता है। अब जब वहाँ जाता है तो वो देख के बिल्कुल चौंक जाता है। हर कोई इसके स्वागत में ऐसे लगा होता है जैसे कि मानो वो सेलिब्रिटी है, और जाते ही लोग कहते हैं अरे ये तो मिच का बेटा है, ये देखो मिच का बेटा आ गया, मिच का बेटा आ गया, मतलब उसके डैड का नाम रहता है मिच, और उसको इतना इज्जत मिलता है कि उसने इतना सोचा नहीं होता। और उसकी माँ ने अपोजिट कहा होता है कि वहाँ लोग बहुत बुरे हैं, जबकि यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली रहते हैं कि इसको मानो एकदम राजा बना के रखे होते हैं। यहाँ पे जाने पे वो मिलता है अपने चाचा से और उनके चाचा के लड़के से। अब उसके जो चाचा वगैरह रहते हैं वो कहते हैं देखो ये गांव है, यहाँ पे हम तुम्हारे पिताजी की लाश को दफन कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा को क्रिश्चियनिटी के हिसाब से शांति मिले। लेकिन यहाँ पे जो उसकी माँ का प्लान रहता है कि हम उन्हें जलाकर और उनका जो अस्थियाँ होती हैं वो मैं मतलब ले जाऊँगा कैलिफोर्निया में, जिसकी वजह से अब देखो एक तरफ माता जी चाहती हैं कि अस्थियाँ लाए जाए और वही लड़की के जो मिच के परिवार वाले रहते हैं उसके चाचा चाहते हैं कि उसको यहाँ दफना जाए। अब इसके चक्कर में बेचारा यहाँ पर जो ड्रू रहता है वो पिसता रहता है और इतना प्यार देते हैं यहाँ पर उसके चाचा वगैरह कि वो भी सोच में पड़ जाता है कि यार मैं करूँ क्या। दोस्तों वो उन लोग से मिलने के बाद जाता है अपने एक होटल में जहाँ पे वो रुका रहता है। हालांकि परिवार वाले कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेचारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ से चला जाता है। जब वो एक होटल में जाता है, अब उस होटल में दोस्तों एक वेडिंग पार्टी रहती है सैंडे और सैंडी की, लेकिन वो उस वेडिंग पार्टी को इग्नोर करते हुए जाता है सीधे अपने कमरे में और वो बिल्कुल डिप्रेस्ड रहता है, बोर्ड रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या, किसे फ़ोन करूँ, क्योंकि जब इंसान फ्लॉप हो जाता है ना तो उसे कोई याद नहीं रखता। सबसे पहले अपने माँ को फ़ोन करता है जो कि ऑलरेडी गम में डूबी हुई है, फ़ोन नहीं उठाती। अपने सिस्टर को फ़ोन करता है, सिस्टर फ़ोन उठाती है, कहती है भाई देखो तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, माँ का हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत रो रही है, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। तो यहाँ पे वो कहता है मैं यहाँ पे जल्द से जल्द काम करके आता हूँ। फिर उसका तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, एक्स गर्लफ्रेंड कहती है अलविदा। वो कहता है अरे अलविदा भाई बात तो करो। वो कहती है आज कल मुझे तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं लूज़र से बात नहीं करती, मतलब कि भैया वो उसका इस्तेमाल कर रही होती है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद वो लास्ट में क्लेयर को कॉल करते हैं। अब क्लेयर जो रहती है वो कहती है ओ हेलो अजनबी, मेरी याद आ ही गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्लेयर रहती है और जो ड्रू रहता है ये लोग घंटों तक बात करते हैं भाई, नॉन स्टॉप बात होती है। और लास्ट में क्लेयर सजेस्ट करती है कि मेरी सुबह को फ्लाइट है, तो रात भर बात करते हैं और भोर में हम दोनों सनसेट देखने एक जगह मिलते हैं। अब यहाँ पे जो क्लेयर रहती है वो भी खुश, ये भी खुश, ये दोनों जाते हैं अपनी कार से एक पॉइंट पर और वहाँ पे क्लेयर बताती है ये शहर का सबसे सुंदर जगह है जहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। अब ये लोग यहाँ पे सनसेट देखते हैं, फिर उसके बाद क्लेयर का जाने का टाइम हो जाता है और यहाँ पे ड्रू से बताया जाता है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्लेयर कहती है मेरी एक फ़्लाइट है हवाई की, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और एक अजीब सा सन्नाटा, अजीब सा दुख दोनों के चेहरे पे होता है एक दूसरे को छोड़ के जाते वक्त। इसके बाद ड्रू जाता है घर पर जहाँ पे उसके चाचा वगैरह समझा रहे होते हैं देखो बेटा यार तुम्हारे जो पिताजी हैं वो चाहते थे कि हमेशा से उनको दफन किया जाए, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि उनको यार दफन कर दो। एक तरफ उसकी माँ उस पर प्रेशर कर रही होती है कि उनकी अस्थियाँ तुमको लेके आनी है किसी भी हाल में, वहीं जो ड्रू रहता है वो पूरी तरीके से धर्म संकट में फंस चुका है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। इसके बाद दोस्तों उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि जगह जगह क्लासेस कर रही होती है, कभी खाना बनाना सीख रही होती है, कभी डांस कर रही होती है, मतलब उसकी समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, मतलब वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी है। और यहाँ पे दिखाया जाता है ड्रू को जो कि मतलब अपने होटल में रहता है कि तभी वहाँ पे क्लेयर आती है और कहती है मैं जब हवाई जा रही थी तो मुझे लगा हवाई को मेरी ज़रूरत कम, तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पे टूट चुके हो और तुम सुसाइड करने की सोच रहे हो, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। इसके बाद जो क्लेयर और ड्रू रहते हैं ये लोग उस शहर के वेरियस अच्छे जगह पर जाके घूमते हैं और एक दुकान पे जाके ये लोग कलश भी खरीदते हैं जिसमें उनके पिताजी की अस्थियाँ रख सकें।
अब जो क्लियर रहती है वो इतनी अच्छी लड़की रहती है कि उसके हर एक मोड़ पर साथ देती है, उसे हर जगह घुमाती है, सब कुछ यहाँ पे करती है। अब दोस्तों हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रू अपने परिवार वालों के साथ बैठा रहता है और उसके परिवार वाले कहते हैं बेटा अभी भी टाइम है यार, प्लीज़ कुछ तो करो। कि तभी यहाँ पे ड्रू अपने सामने आग जलता हुआ देखता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाता है और दौड़ते हुए जाता है क्रेमेटिक होम में जहाँ पर लाशों को जला के अस्थियाँ दी जाती है। वो जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पे मैनेजर बताता है कि सॉरी दोस्त, देर हो चुकी है, ये लो तुम्हारे पिताजी की अस्थियाँ। इसके बाद वो काफ़ी निराश होकर उन अस्थियों को अपने होटल की तरफ ले जाता है। अब होटल में जो शादी रहती है, सिंडी की जो नाम की एक लड़की की शादी रहती है, वो सिंडी की शादी में पहुंची रहती है क्लेयर, और इसको ये दोनों एक दूसरे को देख के हैरान रहते हैं कि हम दोनों फिर मिल गए। क्लेयर कहती है शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाह रही है। इसके बाद ये दोनों उस शादी में बहुत इंजॉय करते हैं और लास्ट मोमेंट पर ये दोनों किस कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्रू कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा, मैं नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड वैसे भी बहुत काम में व्यस्त है, तो चलो हम लोग कुछ मज़े करते हैं। इसके बाद ये दोनों रात में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सीन दिखाया था सुबह का। अब यहाँ पर जो क्लियर रहती है वो सोच रही होती है कि मतलब जो ड्रू है मुझे बहुत चाहने लगा है, अगर मैं जाऊँगी तो ड्रू मुझे रोकेगा, कहेगा प्लीज़ मत मुझे छोड़ के जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर ये सारी बातें सोच रही होती है और वो इमेजिन कर रही होती है, लेकिन बेचारा ड्रू अपने गम में सोया रहता है। और वो जब वो बाहर चल जाती है तो ड्रू की आंखें खुलती है और वो दौड़ते दौड़ जाता है यहाँ पे क्लियर के पास। अब क्लियर सोच रही है लगता है प्रपोज करेगा, लेकिन ड्रू कहता है, उससे मिलता है और अपनी जो यहाँ पे दुख दर्द वाली कहानी रहती है वही सुनाने लगता है। और क्लियर ने कहा बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे थे कि आएगा प्रपोज करेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब देखो यार, जो ड्रू है उस बंदे की जॉब जा चुकी है, वो अपने इस सदमे से निकल ही नहीं पा रहा है कि वो क्लियर के बारे में सोच सके। वहीं क्लियर उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी और वो चाहती थी कि पहले वो प्रपोज करे, क्योंकि उसे बहुत सारे हिंट दे रही है ऑलरेडी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है उसके पिताजी का सम्मान समारोह। अब अमेरिका में अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा जाता है, जहाँ पर लोग आके उसके पिताजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और मतलब दिल की बातें बोलते हैं। अब वहाँ पे जब वो जाता है तो देख के हैरान हो जाता है, उसकी माँ और बहन दोनों आई रहती हैं और उसकी माँ बताती हैं क्यों मतलब इनके परिवार के बीच में विवाद है। दरअसल इसकी जो माँ रहती है वो इससे भगाकर शादी की होती है, मतलब जो इसका पिता रहता है ये दोनों लव मैरिज की होता है, परिवार वाले ने किसी और को पसंद किया होता है, जिसके कारण परिवार वाले इसके माँ को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो सारी बातें बताती हैं जिसको देखकर हर किसी के आँख में आंसू आ जाता है। और यहाँ पर ये अब सब इसके बाद एक लोग आते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। फिर इसके बाद दोस्तों फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये समारोह ख़त्म हो चुका है और लास्ट में आती है क्लियर और वो कहती है मैं तुम्हें एक सजेशन देने चाहूँगी। मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है और कुछ म्यूज़िक बॉक्सेस बनाए हैं और उसमें कुछ एक रूटीन मैंने लिख रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे पिताजी आज से कुछ साल पहले एक रोड ट्रिप पे जाना चाहते थे। अगर तुम अपने पिताजी की अस्थियों को रोड ट्रिप पे ले जाओगे और हर जगह उनकी जो अस्थियाँ होती हैं वो तुम गिरा दोगे तो तुम्हारे पिताजी को बहुत शांति मिलेगी। और ऐसा ही कुछ उसके माताजी भी चाहती थी और पिताजी भी चाहते थे, जिसकी वजह से फाइनली वो जो ड्रू रहता है वो क्लियर के द्वारा दिया गया बक्सा लेता है, जिसके अंदर कई सारे गाने लिखे होते हैं, कई सारे रास्ते दिए रहते हैं। इसके बाद अपनी ड्रू गाड़ी को स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है एक रोड ट्रिप पर, जहाँ पर मैप में जहाँ जहाँ रुकना रहता है वो सभी जगह जाता है और अपने पिताजी की अस्थियों को हल्का हल्का हर जगह गिरा देता है। और उस रूट को फॉलो करते करते उसे जाना रहता है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फार्मर मार्केट। और वहाँ पर लास्ट में नोट में लिखा रहता है देखो तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, या तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो या फिर एक नई ज़िंदगी के लिए तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो और एक लड़की है जो लाल हैट पहन के खड़ी है, तुम उसको ढूंढ लो। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रू रहता है वो अपनी जो लड़की रहती है उसको ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत देर तक ढूंढता है, उसे कोई नहीं मिलती और एक जगह जाता है जहाँ पर सारी लड़कियों ने लाल हैट पहन रखा था। लेकिन एक समय पर वो दूर से देखता है कि उसे वो दिखती है, लेकिन फिर भीड़ आ जाती है। लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर ड्रू उसे प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पिक्चर 2005 में आई थी, तो उस समय भैया गूगल मैप वगैरह नहीं था, तो जो क्लियर उसको मैप बना के दी थी तो बंदे को उसी हिसाब से चलना मजबूरी था, समझ रहे हो, इसलिए वो मैप को लिया था। और एक मैप ने
कैसे उसकी लाइफ चेंज कर दी, कैसे उसका सच्चा प्यार मिल गया, ये वीडियो में हमें दिखाया गया है। दोस्तों आशा करूँगा आपको ये लव स्टोरी मूवी पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और भी ऐसे स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरीज प्लीज को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करें अपना ओपिनियन, क्या सोचते हैं मूवी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।